अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3। ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर का हम लेक्चर 4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा लेस देन 0। तो अब हमने क्या करना है, आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करने हैं थीटा पे। आल ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेट और कॉट, ये सारे हमने मालूम करने हैं। अब उसने कहा है कि tan थीटा जो है वो 4/3 के बराबर है। हमें पता है कि tan थीटा बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ऐसे ही है। अब क्योंकि tan थीटा 4/3 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो tan है वो पॉजिटिव है। sin थीटा जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि sin थीटा नेगेटिव है। sin नेगेटिव है तो sin का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है कोसिकेंट, वो भी नेगेटिव है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट, देखते हैं कि हमें पता है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव है। जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास tan जो है वो पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है, ये आपको पता होगा। साइन और कोसिकेंट, tan और कॉट और सिकेंट, इसके अलावा तमाम नेगेटिव हैं। अब वो हमें कह रहा है कि tan जो है वो पॉजिटिव है। अब ये आप चारों क्वाड्रेंट देखो, उसमें देखो कहाँ पे tan पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। यहाँ पे तो तमाम पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमने क्या देखना है, साइन नेगेटिव होना चाहिए और tan पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें tan पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, ठीक है। अब हमने तमाम 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी। तो हमारे पास ये एंगल थीटा यहाँ बनेगा। आपको पता है tan थीटा जो बराबर होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। वो 4/3 है तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और बेस हमारे पास 3 है। अब क्योंकि थीटा जो है वो यहाँ पे हमें पता है कि थीटा के साथ वाली जो होती है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी बेस है। और ये देखिए ये जो होगी, देखिए ये ट्रायंगल बन गई और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो है वो 4 है और बेस जो है वो हमारे पास 3 है। तो थीटा के साथ वाली बेस होती है। अब बेस 3 नहीं आएगी, ये -3 आएगी। ये क्यों -3 आएगी, देखें ये जब लाइन लगी हुई होती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और थीटा के जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर 4 है। तो जो यहाँ 4 नहीं आएगा, -4 आएगा, क्योंकि देखें ये जो लाइन है ये नीचे है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे माइनस यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो इसलिए पॉजिटिव 4 या पॉजिटिव 3 नहीं आएंगे, -3 और -4 आएंगे, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव है और नीचे यहाँ इस साइड पे वाई एक्सिस नेगेटिव है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर भी मौजूद है, बेस भी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, फिथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिथागोरस थ्योरम हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये इसको हम मिसाल के तौर पे r कह देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर का, ठीक है। अब हमारे पास जो फिथागोरस थ्योरम है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर से और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ऐसे ही है ना। तो हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है तो वो वैसे ही खड़ा रहेगा, या आप r लिख लो, इज इक्वल टू बेस हमारे पास -3 है, -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस
परपेंडिकुलर हमारे पास -4 है और उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। -3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9 और प्लस -4 का स्क्वायर आएगा +16, क्योंकि माइनस भी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस ही बन जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। 16 + 9 हमारे पास 25 आ गई है, ये हमारे पास R स्क्वायर निकला है। अब स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 5 वैल्यू है। अब क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गई, बेस भी आ गई और परपेंडिकुलर भी निकल आया, तो अब हम R ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे है, सबसे पहले हम साइन निकालते हैं। साइन किसके बराबर होता है, देखिए मैं लिख लेती हूँ। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है -4 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5, तो -4/5 हमारे पास साइन थीटा निकला है। साइन थीटा के बाद हमने निकालना है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो 1 यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन थीटा हमारे पास क्या निकला है, -4/5 निकला है। इसको आगे हल करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और -7 लिखा हुआ आएगा। तो 5/4 और 7 -5/4 हमारे पास कोसिकेंट थीटा निकल आया। उसके बाद हम कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा हमारे पास होता है, जो साइन है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, वो -3 है। थीटा के साथ जो होती है लाइन वो हमारे पास बेस होती है और थीटा के सामने जो लाइन होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारे पास -3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। ये हमारा कॉस थीटा निकल आया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, कॉस का उल्टा सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और साथ माइनस लिखा हुआ आएगा, यानी कि -3/5 उल्टा होके 5/3 आ जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा जो है वो हमें पहले से मौजूद है, जो कि है 4/3। टेन थीटा उसने हमें दे दी है, वो 4/3 है। तो कॉट थीटा टेन का बिल्कुल उल्टा है, तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, यानी कि साइन थीटा नेगेटिव है एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, यानी एंगल की जो टर्मिनल साइड है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, टर्मिनल साइड जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें पता है ये जो हमारे पास ग्राफ होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, सेकंड में हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अब वो कह रहे हैं कि साइन थीटा नेगेटिव है क्योंकि साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, इसमें तो नहीं हो सकता। सेकंड में जो है वो साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमें वहाँ चाहिए जहाँ साइन नेगेटिव हो। थर्ड में भी साइन नेगेटिव है और फोर्थ में भी साइन नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। तो टर्मिनल साइड उसने कहा है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। देखें, या थर्ड में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है, लेकिन उसने मेंशन कर दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ आई? तो ये देखिए मैं बना लेती हूँ, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है और इस पे हमारा एंगल लाई करता है। तो एंगल यहाँ पे बन गया, वो थीटा है। और आपको पता है ये हम इसको मिला देंगे तो ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। तो एंगल के साथ वाली जो होती है वो बेस होती है और एंगल के सामने वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास पता है कि साइन थीटा जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ऐसे ही है, तो परपेंडिकुलर -1 के बराबर है। परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है एंगल के सामने वाली, तो वो -1 है। और हाइपोटेन्यूज जो है वो √2 के बराबर है। ये देखें, ये तो बेस हो गई, तो बेस हमने निकालनी है और हाइपोटेन्यूज उसने बताया है √2 के बराबर है। अब हमने हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा के हमने बाकी
बेस निकाल लेना है। तो वो हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या होता है, वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर से और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। ऐसे ही है ना, ये फार्मूला पड़ा हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है वो स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। हम डायग्राम को देख रहे हैं, इज इक्वल टू बेस हमने निकालना है, तो बेस को बेस ही रहने दें, मैं बी लिख रही हूँ बेस से, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास -1 के बराबर है। तो ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर और -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा। और ये हमारे पास 2 -1 किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि जब 1 इधर आएगा तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर का हम आगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो देखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ +-1 आ जाएगा। तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, क्योंकि 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, हमारे पास +-1 हो जाएगा। ये हमारी क्या निकली है, ये हमारी बेस निकली है। अब बेस जो निकली है वो निकली है +-1, लेकिन क्योंकि देखें यहाँ x पॉजिटिव होता है और यहाँ पे x नेगेटिव होता है, तो ये बेस जो है वो इस साइड पे है, पॉजिटिव की साइड पे है। तो इसका मतलब है जो बेस होगी वो +1 होगी, तो यहाँ हम +1 लिख देंगे। अब हमारे पास तीनों चीज़ें निकल आए। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, तो वो बहुत ही आसान काम है। उसने वैसे 3 फंक्शन दे दिए, उसने कहा एक tan थीटा निकालो, एक सेकेंड थीटा निकालो और एक कोसेकेंड थीटा निकालो। और tan थीटा हमें पता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो -1 है और बेस हमारे पास +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास tan निकल आया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, सेकेंड निकालना है। सेकेंड के लिए पहले हमें कॉस मालूम होना चाहिए। कॉस हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारे पास क्या है, वो 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो कोस का सेकंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्टा है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, ये हम इसका उल्टा कर देंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा। उसके बाद हमने कोसेकेंड थीटा निकालना है। उसके लिए हमें पहले साइन थीटा पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो साइन थीटा बराबर है हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, वो -1 और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। तो साइन का उल्टा क्या है, वो कोसेकेंड थीटा है। कोसेकेंड थीटा जब निकालेंगे तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और नीचे -1 है, तो माइनस नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो माइनस इसके साथ लिखा हुआ आएगा और हम कह देंगे कि -स्क्वायर रूट 2 कोसेकेंड थीटा है। उसने कहा है कोसेकेंड थीटा निकालो, वो हमने निकाला है -स्क्वायर रूट 2। सेकेंड थीटा निकालो, सेकेंड थीटा निकला है स्क्वायर रूट 2। और tan थीटा निकालो, tan थीटा हमारा निकला है -1। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों थोड़े ट्रिकी थे, तो इसलिए मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवाया है। उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।